तो दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ ही बारिश होने के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्री मानसून के दौरान झमाझम बारिश के साथ ही देश की राजधानी में ओले भी गिरे। बारिश होने से लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं जनपद रोड पर एक पेड़ भी उखड़ गया। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से डरावना माहौल रहा। बारिश के साथ ही ओले भी गिरे हैं, मेट्रो भी प्रभावित रही है और कई जगह पर जलभराव भी देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जगह जगह पेड़ गिरे और तेज आंधी की वजह से और ओले भी गिरे हैं। और तेज आंधी की वजह से आप देख सकते हैं दिल्ली के जनपद का दृश्य। यहाँ बारिश और तूफान ने कैसे कहर बरपाया आप खुद देख लीजिए, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से आंधी तूफान के बाद हर तरफ पेड़ गिरे हुए नजर आए। ट्रैफिक भी इसकी वजह से जाम रहा और साथ ही कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसके अलावा मेरठ से हमारे साथ पारस गोयल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, सीएम योगी ने पूरा संज्ञान लिया है और कहा है जिन्हें नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए और तमाम आकलन भी किया जाए। देखिए, आंधी बारिश और ओलावृष्टि का जो अलर्ट पहले मौसम विभाग से जारी था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बैठकें की थी इन सब मामलों को लेकर कि अगर इस तरीके की कोई आपदा आती है, आंधी बारिश आता है, ओलावृष्टि होती है जिसमें लोगों की मौतें होती हैं या फिर जनमाल की हानि होती है, तो पहले से ही आपको अलर्ट मोड पे रहना है। तो ऐसे में अब उन्होंने निर्देश भी जारी किया, क्योंकि कल दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके का आंधी तूफान आया, कई जगह पेड़ टूट गए, प्रदेश भर में कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, उसका इफेक्ट हालांकि लखनऊ तक भी देखने को मिला है। अगर लखनऊ की बात करें तो देर रात यहाँ पर बारिश हुई, आंधी जरूर आई, हालांकि जल भराव जैसी स्थिति शहर में अभी नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही है और अभी बारिश और भी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है कि जहां जहां पर मौतें हुई हैं वहां पर तुरंत राहत कार्य पहुंचाया जाए। जो है अधिकारी लगातार भ्रमण पर रहें, क्षेत्र में अपने रहें और जहां जहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पर जल निकासी की व्यवस्था की जाए और खास तौर पर किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए। जिनकी फसल का नुकसान हुआ है उनका सही आकलन करके उनको जो मुआवजे की राशि है वो समय पर किसानों को जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब भी आपदाएं आती है इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो किसानों पे पड़ता है और तुरंत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। तो ऐसे में अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है और मौसम विभाग के साथ सामंजस्य बिठा के लगातार किन किन क्षेत्रों में दबाव बन रहा है, कहां पर और भी ज्यादा बारिश हो सकती है या फिर आंधी आ सकती है, तो ऐसे में वहां पर ध्यान दें। और खासतौर पर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं या फिर जो पुराने पेड़ हैं जो टूटने की कगार पे हैं, जो होर्डिंग्स गिरने की कगार पे हैं, उन पर अधिकारी जो है जरूर निगरानी रखें और अगर आंधी आने पर अगर वो गिरते हैं, किसी को नुकसान होता है तो अधिकारियों की जवाबदेही होगी। तो ये एक बड़ा निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है और अब जो राहत कार्य है वो लगातार प्रदेश भर में किया जा रहा है। ठीक है मयूर, बने रहे हमारे साथ। पारस का जरा रुख करते हैं। पारस, मेरठ का क्या हाल रहा है? बिल्कुल, मेरठ की अगर बात की जाए तो बारिश का प्रकोप जो था वो मेरठ में भी देखने को मिला। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान वो मेरठ में सड़कों पर भी देखने को मिला था। देखिए तस्वीरें जो है ये मेरठ की है, मॉल रोड से कनेक्ट करने वाली ये सड़क है, ये पूरी तरह से रुक गई है, जाम हो गई है। पेड़ जो था वो यहाँ पर गिर गया है। इसी तरीके की तस्वीर जो थी वो मेरठ के नए मॉल रोड खड़े बड़े अवैध पोल्स हो या फिर पेड़ हो वो इसी तरह से सड़कों पर गिरे हुए दिखा नजर आ रहा है। इसके अलावा मौत की अगर बात की जाए तो लगभग 2 लोगों की मेरठ में मौत भी हुई है। मेरठ के दोराला क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि लिसाड़ी गेट में भी एक पिता पुत्र के साथ जो बाइक सवार जो जा रहे थे उसमें एक बेटे की जो है वो मौत हुई है। फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि जनजीवन जो है वो पूरी तरह से यहाँ अस्त हो गया है और तमाम जो क्षेत्रों की तस्वीरें हैं वो इसी तरीके से देखने को यहाँ मिल रही है। बहुत शुक्रिया पारस और बहुत शुक्रिया। ठीक है पारस, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयूर, अब ये प्री मानसून है, प्री मानसून में भी हालात दिख रहे हैं कि अचानक से गर्मी होती है और मौसम चेंज हो रहा है और वो भी तेज आंधी तूफान के साथ।
तरीके की जो पहले से ही जो अनिश्चित जो घटनाएं हो जाती हैं उसको लेकर भी अलर्ट रहने की ज़रूरत रहती है। और सिर्फ मौसम विभाग का ही अलर्ट नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट प्रदेश भर में जारी किया है कि इतनी भयानक गर्मी के बीच अगर बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है और दोबारा से धूप निकलती है, तब आपको उस समय सबसे ज़्यादा बचना होगा, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो इफेक्ट करती हैं लोगों की। इसीलिए अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर अचानक कोई बीमारी। ठीक है मयूर, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार और भी खबरें दिखा रहे हैं क्योंकि